गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हम अडेनियम के रूट रोट होने का सही तरीका बताते हैं कि अडेनियम रूट रोट क्यों हो जाता है, और उसका बिल्कुल सटीक समाधान भी बताऊंगा कि जिससे आपको बहुत ही फायदा पहुंचेगा। और ऐसा वीडियो आज हम बना रहे हैं कि जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इस तरीके से हमारा अगर फार्मूला आप फॉलो करेंगे तो आपका काफ़ी फायदा होगा। आपके अडेनियम को कभी रूट रोट आसानी से नहीं होगा। तो इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और बहुत से लोग वीडियो देखते हैं और पसंद भी करते हैं, कमेंट्स भी लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, और लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। क्या रीज़न है इसका कि जिसकी वजह से हमारे अडेनियम रूट रोट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह है मौसम का इन्वायरमेंट। मौसम, अगर जिसने मौसम के बारे में समझ लिया वो बहुत कुछ जान जाएगा, क्योंकि ये बातें हर किसी गार्डनर को नहीं पता है। गार्डनर तो लगभग इसको बहुत ही कम पुराने गार्डनर ही इसको फॉलो करते होंगे, और बाकी के कोई इसके बारे में जानते नहीं है जो बात हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया और तो आपका कभी भी अडेनियम रूट रोट नहीं होगा। और पौधों पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अडेनियम पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फर्क पड़ता है जो बात मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि पुराने लोग तो काफ़ी जानते थे, हकीम जो लोग होते थे, हकीम हिकमत वाले लोग, जो दवाइयाँ जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं या मरज़ के बारे में जानते हैं, पुराने डॉक्टर जो हैं वो भी इसके बारे में जानते हैं, तो वो इसको फॉलो भी किया करते थे। जैसे आपके कहीं चोट लग जाए और ज़ख्म हो जाए, तो कोई मौसम ऐसा होता है कि आपका ज़ख्म हुआ और दूसरे दिन ठीक हो गया, तीसरे दिन ठीक हो गया, और कोई ज़ख्म ऐसा हुआ, मामूली सा ज़ख्म हुआ और उसको एक एक महीना लग गया, दो दो महीने लग गए और ठीक नहीं हो रहा और बढ़ता ही चला जा रहा। तो ये मौसम के ऊपर सारी बात है। और वो लोग जो पुराने हकीम हुआ करते थे वो उसको पकड़ लिया करते थे कि इस टाइम पे कौन सी आम हवा चल रही है जिसकी वजह से ये ज़ख्म बढ़ता चला जा रहा है, और कौन सा ऐसा हवा चल रही है जिसकी वजह से आज चोट लगी, आज ज़ख्म हुआ और कल परसों ठीक हो गया 3 दिन के अंदर। तो उसी तरीके से पेड़ पौधों पर भी उसका असर होता है, बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। और वो अगर जो आप आदमी जान जाएगा तो कभी भी आपका जो अडेनियम है वो रूट रोट आसानी से नहीं होगा। तो वो साथियों, क्या चीज़ है ऐसी कि जिसकी पहचान मैं कर सकूं अच्छी तरीके से कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये मौसम कौन सा है और हम क्या करें इसके लिए। तो जैसे कि मैंने पानी दिया अडेनियम में और पश्चिम से पूरब को हवा जा रही है, तो वो पानी आपका शाम तक सूख जाएगा। अगर आपने सुबह में डाला है तो शाम तक सूख जाएगा, और किसी किस्म का फंगस नहीं लगेगा उस पानी के अंदर। अगर पश्चिम से पूरब को हवा जा रही है और अडेनियम के प्लांट को आप पूरे को भर दें अच्छी तरीके से, शाम तक सूख भी जल्दी जाएगा और किसी किस्म का फंगस नहीं लगेगा। और अगर हवा पूरब से पश्चिम को जा रही है तो आपके अडेनियम के अंदर पानी डालना एक जहर का काम करेगा। उसको अगर आपने पूरब से और पश्चिम को हवा जा रही है तो उसमें आप पानी डालेंगे, उसमें फंगस भी पैदा हो जाएगी और वो ज़्यादा जल्दी सूखेगा भी नहीं पानी। ये सबसे बड़ी वजह बता रहा हूँ, और बहुत ही सटीक वजह बता रहा हूँ कि अगर इस चीज़ का ध्यान दे लिया तो आपका अडेनियम कभी रूट रोट नहीं होगा। क्योंकि पूरब की जो हवा पश्चिम को जाती है इसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, और ये नमी जो है वो फंगस पैदा करती है। लेकिन एक वजह दूसरी और भी है, इसका फ़ायदा भी है कि उस टाइम पे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और पश्चिम से जब पूरब को हवा जाती है वो खुश्क मौसम होता है, खुश्क हवा होती है, वो आपके अडेनियम के पानी को भी बहुत जल्दी सुखा लेगी, फंगस तो बिल्कुल नहीं लगने देगी, प्लस पौधे की ग्रोथ कम होगी। भाई इतना नुकसान है कि पौधे की ग्रोथ कम होगी, लेकिन प्लांट को मरने का नुकसान नहीं है अगर आपने पानी टाइम पे देते रहे तो। ये उसकी एक सटीक वजह बता रहा हूँ। और अगर पूरब से पश्चिम को हवा जा रही है तो उसके अंदर सबसे बड़ी कमी है कि उसके अंदर मॉइस्चर जो होता है, उसके अंदर नमी होती है, उसके अंदर यानी फंगस पैदा करने का मादा होता है, क्योंकि उस हवा के अंदर ही
जरासीम होते हैं और वो उस पानी के अंदर पैवस्त हो जाते हैं और आपके एडेनियम के रूट रोट होने का खतरा बढ़ जाता है। पानी जल्दी सूखेगा नहीं। अगर आप पश्चिम से पूरब से पश्चिम को हवा जा रही है तो आपके एडेनियम का पानी 2-3 दिन तक नहीं सूखेगा। चाहे कितनी धूप लगती हो, पानी नहीं सूखेगा उसका, क्योंकि उस ऊपर से भी नमी है काफी। प्लांट के लीव्स भी उस नमी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोडेस भी एब्जॉर्ब कर रहा है और सॉइल भी एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस वजह से समुंदर के किनारे ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा। तो साथियों, जिस तरीके से समुंदर के किनारे आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट स्लो ग्रोथ उसकी नहीं होती है, किसी भी प्लांट की स्लो ग्रोथ नहीं होती है। हर प्लांट हरा भरा और बहुत तेज ग्रोथ करता होता है। उसकी वजह यही है कि वहाँ का जो मौसम है, वहाँ की इन्वायरमेंट जो है वो उन्हें सूट करती है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होता है। समुद्री जो हवा होती है वो उसके अंदर मॉइस्चर होता है और उसकी वजह से जो प्लांट है वो इन लीव्स के से वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। ये नहीं कि वो सॉइल के अंदर जा रहा है, वो लीव्स में और इसके ब्रांच के अंदर और इसके तने के अंदर उसका मॉइस्चर लग रहा है और वो मॉइस्चर ये प्लांट जो है आपका अब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ तेजी से होती है। लेकिन वहाँ पानी की मिकदार लोग नहीं कम डालते हैं, क्योंकि जल्दी वहाँ के जो गमले हैं वो तो सूखते ही नहीं है और वहाँ की ज़मीन भी जल्दी नहीं सूखती है, क्योंकि नमी होती है उस इलाके में काफ़ी नमी होती है। लेकिन उसके अंदर जो समुद्री आम हवा है उसके अंदर जरासीम बहुत होता है, बहुत ही कीड़ा होता है। इतना बारीक होता है कि कोई तादाद नहीं, कि एक सुई की नोक पे भी लाखों के हिसाब से आएंगे। वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसके अंदर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो वो फंगस को भी बहुत जल्दी पैदा करते हैं। अगर वहाँ के लोग जैसे गार्डनिंग कर रहे हैं और प्लांटों के अंदर पानी ज़्यादा दे देंगे तो फ़ौरन उनके प्लांट वहाँ मर जाएंगे। तो वहाँ गमले सूखते ही नहीं हैं, कि जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा पानी देना पड़े। हमारे इलाकों में, गर्म इलाकों में जो है वो गर्म हवा चलती है। तो जब गर्म हवा चलती है तो और पश्चिम से पूरब को जा रही है तो उसके अंदर खुश्की है। उस खुश्की की वजह से प्लांट जल्दी सूख जाता है और ब्रांचों को तो बिल्कुल नहीं मिलता है मॉइस्चर। ब्रांचों को, लीव्स को बिल्कुल मॉइस्चर नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर स्प्रे किया जाता है और इसी वजह से ग्रोथ कम होती है। अब बात ये रही है कि जैसे कि आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि पूरब से पश्चिम को जो हवा गई है वो गर्म है। गर्म हवा पश्चिम से पूरब जो जा रही है वही होगी और उस गर्म हवा में खुश्की पैदा होती है और जो पूरब से पश्चिम को जा रही है वो ठंडी हवा होती है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो वो मॉइस्चर ही के अंदर जो है वो फंगस के भी कीड़े होते हैं और वो प्लांट को लग जाते हैं। तो जिस प्लांट को वो एक्स्ट्रा पानी हो गया और वो वहाँ फंगस पैदा हो गई और प्लांट को गलाने लगी। तो हमको क्या करना है कि जब पुरवाई चले, यानी उसको पुरवाई बोलते हैं, पूरब से पश्चिम को हवा जाने वाली को पुरवाई बोलते हैं और पश्चिम से पूरब की जाने वाली को पछियाव बोलते हैं। तो पछियाव में आप पानी ज़्यादा दे सकते हैं और पुरवाई में पानी ना के बराबर दें, यानी 8 दिन में दें, 10 दिन में दें, आपका गमला सूखेगी नहीं और जब तक सूखे ना तब तक उसके अंदर आप पानी न दें। ये सबसे सटीक बातें बता रहा हूँ कि जो आपने अगर उसको फॉलो कर लिया तो आपके एडेनियम को कभी नुकसान नहीं होगा। तो साथियों, बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमने किस टाइम पानी देना है और किस टाइम पानी नहीं देना है। यानी जब पछियाव चल रहा हो तो आप एडेनियम को रोज़ाना पानी दें और जब पुरवाई चल रही हो तो एडेनियम को पानी बहुत कम दें, ना कि बराबर 3-4 दिन में, 5 दिन में, क्योंकि वो आपकी सॉइल खुद बता देगी कि हमको पानी चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए जब बरसात आती है तो बरसातों में ज़्यादातर पुरवाई चलती है, यानी पूरब से पश्चिम को हवा जाती है और उसी बेस पे वो सारे बादल आते हैं, यानी मानसून आता है और मानसून के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर इलाके में फैलता है। हमारे गर्म इलाके में जब वो फैलता है मॉइस्चर तो हमारे इलाके में भी वही समुद्री माहौल पैदा कर देता है और उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ तेज हो जाती है। क्योंकि समुद्री जो पानी है, समुंदर का जो पानी है उसके अंदर भी नाइट्रोजन बहुत है। समुंदर का पानी आप वैसे तो वो खारी होता है,
लेकिन वो जब बादल बन जाते हैं तो वो खारीपन जो है उस बादल के अंदर का जो पानी बरसता है उसके अंदर खारीपन निकल जाता है। ये देखिए कैसी कुदरत ने निज़ाम बनाया है कि उसी समुंदर का पानी जो खारी है और वो भाप बन के उड़ रहा है तो वो मीठा हो जाता है और मीठा बन के सारे इलाके में बरसता है और उससे प्लांट को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। अगर डायरेक्टली खारी पानी हम समुंदर का अपने प्लांटों में अपने इलाके में डाल दें तो फ़ौरन प्लांट जो है हमारा मर जाएगा या ग्रोथ अच्छी नहीं करेगा। तो ये सबसे आप समझने वाली बातें हैं कि आपको किस टाइम पे पानी देना है और किस टाइम पे नहीं देना है। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पूर्वाई में पानी कम देना है और पछियाओं में पानी ज़्यादा देना है। कितना बेहतरीन किस्म का फार्मूला अभी हमने आप लोगों को बहुत बारीकी से समझाया है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो कभी भी आपको प्लांट अडेनियम के ख़ास तौर से नहीं मरेंगे। वैसे और प्लांटों को इतना वजह नहीं बनती है, सबसे ज़्यादा वजह बनती है अडेनियम के प्लांट को, क्योंकि इसके जो कोडेस होते हैं ये इसके अंदर लकड़ी नहीं होती है और उसकी वजह से ये बहुत जल्दी रूट रोट हो जाते हैं। बरसात का जो मौसम है उसके अंदर भी वही बात पैदा हो जाती है मॉइस्चर की। उस मॉइस्चर में भी जरासीम जो फंगस के हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो उस प्लांट में अगर जैसे कि आपके प्लांट के अंदर पानी भर गया बरसात का पानी, तब भी आपके फंगस लग जाएगी, क्योंकि उस पानी के अंदर भी वो मौजूद हैं फंगस के कीड़े, वो आपके प्लांट को लग गए। तो ऐसा आप उसके अंदर जैसे मीडिया बनाई जाती है अडेनियम के लिए कि एक तो सेलोपोट हो जिसमें पानी कम आए और दूसरे वर्ल्डेन मीडिया हो जिससे पानी बरसात का भर से फ़ौरन निकल जाए। तो इसी तरीके से साथियों में अब अपने प्लांट में भी पानी देंगे। और देखिए अब पश्चिम से पूरब को हवा जा रही है तो हवा में गर्मी है, गर्म लूहें चल रही हैं, तो इस टाइम पे हम रोज़ाना इनको पानी दे रहा हूँ। तो अभी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें फ़ायदा करता है और पूर्वाई में अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे आप तो अडेनियम को नुकसान दे सकता है। यही वजह होती जो बातें बताने की होती हैं कि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जब पूर्वाई चल रही हो यानी नमी का मौसम हो, मॉइस्चर का मौसम हो, उस टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइज़र कम देना चाहिए और अगर देना भी है तो उसमें अच्छी तरीके से फंगिसाइड मिला लें। और पश्चिम से अगर पूरब को हवा जा रही है तो उसमें आप सूखा यानी बिल्कुल प्योर भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। हम तो सिर्फ सेफ्टी के लिए डाले ले रहे हैं। तो इस तरीके से फंगिसाइड मिलाकर और इस पानी को हम अपने प्लांट में अभी देंगे। थोड़ा थोड़ा आप अडेनियम के चारों साइड भी डाल सकते हैं जिससे पानी डालने के बाद में भी घुल जाएगा। और उठा के ये पानी अपने प्लांटों को दे दें अच्छी तरीके से। इस टाइम पे कितना भी पानी दे दें आपको प्लांट को नुकसान नहीं देगा, क्योंकि पश्चिम से पूरब को हवा जा रही है, हवा में गर्मी है यानी खुश्की है। जब पूरब से पश्चिम को जाती है तब उसके अंदर नमी होती है, उसमें पानी कम देना चाहिए। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।